हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चल। तो एकेटीयू ने ऑड सेमेस्टर 2023-24 एग्जामिनेशन के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी ईआरपी पोर्टल के जरिए फिलअप करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वहीं पर अब जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर एनरोलमेंट वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म और एनरोलमेंट वेरिफिकेशन वो दोनों ही समर्थ पोर्टल के जरिए ही करवाना होगा। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी वो लोग जिन्होंने काउंसलिंग के ज़रिए एडमिशन लिया है, दूसरी कैटेगरी में वो लोग जो लोग डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, यानी कि मैनेजमेंट कोटा या फिर जो सीट बची थी काउंसलिंग के बाद उसमें जो है एडमिशन लिया है। तो अगर आपने काउंसलिंग के ज़रिए एडमिशन लिया था यानी यूपीटीएसी 2024 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो उस कंडीशन में आपको aktuadm.samath.edu.in/index.php/ पर जाना होगा। इस लिंक पे जाना होगा। इस लिंक पे जाके आपको अपना जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, समझे? पहले आपको यूपीटीएसी के ज़रिए अगर आपने एडमिशन लिया है 2024-25 सेशन में, तो आपको इस लिंक पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए उक्त पोर्टल पर छात्र-छात्राओं को पंजीयन यूपीटीएसी में अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए पंजीकृत ईमेल के माध्यम से ही संपादित की जा सकेगी। यानी कि आपने यूपीटीएसी में जो ईमेल आईडी यूज़ की है, उसी ईमेल आईडी के ज़रिए जो है आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना जो भी डिटेल है और एकेडमिक डिटेल को अपडेट करना होगा वहाँ पर जो है फिल करना होगा। साथ ही साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ भरी जाने यानी कि आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। तो आप अपने पास अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो है सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पर उसको बनाकर ज़रूर रख लें। क्लियर? तो आपको यूपीटीएससी के ज़रिए आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको पहले इस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके ज़रिए आपने यूपीटीएससी में काउंसलिंग करवाई थी। उसके बाद फिर वहाँ पर आपको अपना जो है डिटेल और अपने एकेडमिक डिटेल्स जो है वहाँ पर अपडेट करनी होंगी और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। उक्त पोर्टल पर काउंसलिंग के माध्यम से नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को दिनांक 21 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना है। यानी 21 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक आपको अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है इस लिंक पर जाकर समर्थ पोर्टल पर। उसके बाद फिर आप 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 के बीच में आप जो है वहाँ पर जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अपना भर पाएँगे। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए akt.samath.edu.in/index.php/site/login पर जाकर लॉगिन करके आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो पहले 2024-25 में जिन्होंने भी नया एडमिशन लिया है, पहले उनको 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा समर्थ पोर्टल पर, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 के बीच में उनको जो है अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर लेना है। इसी तरीके से अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया था, यानी कि जो सीट वैकेंट रह गई थी काउंसलिंग के बाद उसमें एडमिशन लिया था, फिर मैनेजमेंट कोटा के ज़रिए आपने एडमिशन लिया था, तो भी आपको जो है पहले वही काम करना है कि 21 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर 2024 तक अपनी ब्रांच और सूचनाएँ जो है संशोधित कर पाएँगे अपने लॉगिन द्वारा। उसके बाद फिर आप कोई भी अपडेट करने का मौका वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 21 दिसंबर से 23 दिसंबर यानी कि यहाँ पर आपको जो है सिर्फ 3 दिन मिल रहा है। 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में अपनी डिटेल वहाँ पर आप अपडेट कर पाएँगे। उसके बाद फिर आपको जो है 25 से 5 जनवरी के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सत्र 2024-25 में समर्थ पोर्टल के माध्यम से रिक्त बची हुई मैनेजमेंट कोटा सीटों पर नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से करवाया जाना है। उक्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में विश्वविद्यालय के वेरीफायर द्वारा अंकित की जाने वाली समस्त प्रविष्टियां नवप्रवेशित विद्यार्थी के समस्त लॉगिन पर ही प्रदर्शित होंगी। यानी कि जो आपने एडमिशन लिया है, आपके लॉगिन पर ही वो पूरा डिटेल वहाँ पर दिखाई देगा कि आप में क्या कमी है, डॉक्यूमेंट सब सही है कि नहीं सही है। वो सारा कुछ वहीं पर वेरिफिकेशन किया जाएगा समर्थ पोर्टल के जरिए ही। क्लियर? तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 के बीच में डायरेक्ट एडमिशन वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जिनका भी फाइनल हो जाएगा, जिनका भी सब कुछ सही होगा, वो अपना जो है एग्जामिनेशन फॉर्म 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 के बीच में अपने लॉगिन पर जाकर akt.samath.edu.in/index.php/site/login इस लिंक पर जाकर जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएँगे। तो ये जो है एकेटीयू में जिन्होंने 2024-25 सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनके लिए एनरोलमेंट फॉर्म और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो है प्रोसेस है। तो एनरोलमेंट फॉर्म पहले आपको सिंपल सा है कि आपको इस समर्थ वाले लिंक पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 के बीच में जिन्होंने यूपीटीएसी के ज़रिए एडमिशन लिया था और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 के बीच में उनको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था उनको 21, 22, 23 दिसंबर 3 दिन का जो है वहाँ पर समय दिया जा रहा है जहाँ पर वो अपनी ब्रांच और जो अन्य सूचना है वो अपना एडिट कर सकते हैं, उसके बाद उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 के बीच में होगा और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
सर्टिफ़िकेशन सही होगा, सब कुछ सही होगा, उन वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म इस लिंक पर जाकर लॉगिन करके 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 के बीच में अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म भर पाएँगे। तो ये जो है कंप्लीट प्रोसेस है एनरोलमेंट का और एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म भरने का एकेटीयू में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।